व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अभी कुछ वक्त के लिए कोई और काम ना करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी इस रीडिंग पर व्यूअर्स लगानी होगी। अपनी एनर्जी साथ ही आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन करेंगे अपने नाम के साथ। तो सारा ही खेल यहाँ पर एनर्जी का है, इसी रीजंस के चलते ये सभी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो चलिए जी बिना किसी देरी के देखते हैं आज सुबह से ही इस इंसान ने आपको लेकर अपना क्या परसेप्शंस, क्या सोच यहाँ पर बना रखी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है यूथफुल फॉली, ये है द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर अपना क्या परसेप्शंस बना हुआ है। डिवाइन यहाँ पर है आपका इंक्रीज, इनोसेंस, बाइटिंग थ्रो, डिफिकल्टी इन द बिगनिंग। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। डिसिप्लिन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है ग्रेस। ठीक है, कुछ नंबर्स की बात करूंगी, राशियां जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 4, 9, 42, 6, 25, 7, 21, 3, 7, 22 एंड 4। मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, सितंबर, जून, जुलाई, मार्च, जुलाई अगेन एंड आपका अप्रैल अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। आपको बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को व्यूअर्स लेकर चलना होगा। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना ये बात तो है कि इस इंसान ने ना आपकी मासूमियत पर एक वक्त पे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स करे, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान मुझे होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं। और ट्रस्ट इश्यूज भी ऐसा वैसा नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज ऐसा था जैसे कि मानो यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान ने आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो आपने करे नहीं, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड इल्ज़ाम इस इंसान के थ्रू आप पर लगाए गए कि आप यहाँ पर इनकी बैक के पीछे या तो किसी से मिल रहे हो या इन्हें चीट कर रहे हो, या आप इनकी बैक के पीछे यहाँ पर ना अपने हिसाब से फैसले ले रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने ये तक आप पर बेसिकली व्यूअर्स आरोप लगाए कि आप यहाँ पर इनकी बैक के पीछे इनकी फैमिली वालों को कुछ कह रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। तो ओवरऑल यहाँ पर ना आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में बांधने के चक्कर में या खुद से अपने आप को ऐसे प्रूफ कराने के चक्कर में कि भाई ये बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हैं, ये किसी का गलत नहीं सोचते हैं, भले ये नहीं सोचते हो लेकिन इस तरह से इन्होंने ना यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर आरोपी बना दिया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस इंसान ने ना आप जो थे, जो कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को बहुत छोटा काउंट कर लिया। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इस इंसान ने व्यूअर्स एक पॉइंट पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी उंगली उठाई, पॉइंट उठाया। और अगर आपके खिलाफ कोई यहाँ पर बोल रहा था, आपके चरित्र के बारे में भी अगर कोई बोल रहा था, तो ये पर्सन या तो चुप हो जाते थे, वहाँ पर उसके खिलाफ नहीं बोलते थे या बोलती थी, या फिर ये उन लोगों का साथ भी देना शुरू कर देते थे या कर देती थी। और ऐसा करने का साहस ना आपके पर्सन के दिल में, मन में उस वक्त पे इसीलिए आता था क्योंकि आप इन सब चीज़ों को लेकर व्यूअर्स या तो इग्नोर कर दिया करते थे या कर दिया करती थी, या आप ना यहाँ पर बेसिकली माफ़ कर दिया करते थे। तो इन्हें ना उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि ये कुछ भी अगर आपके साथ करेंगे या करेंगी तो भी आप के साथ रिश्ते में ना नई शुरुआत करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एजन की बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट वे में इस इंसान ने आपको ले लिया और ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। ये चीज़ें कम होने का, रुकने का नाम नहीं लिया इन चीज़ों ने, बल्कि इन चीज़ों ने लगातार यहाँ पर बढ़ना शुरू कर दिया। और ये चीज़ें ना इस बार व्यूअर्स बेसिकली आपको ना
अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को समझा गई। ये चीज़ें आपको ये समझा गई कि आपको अब अपनी ग्रेस पर, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, बजाय किसी ऐसे रिश्ते में बंद कर रहने के जिस रिश्ते में आपके कुछ भी करने पर ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी समझौता करने पर, इनके उसूलों पर चलने पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपके अतीत से ये वो पिक्चर देख रही हूँ व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं आपने जिया है। मैं तो आपको शब्दों में पिरोकर बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपने जी हैं, जहाँ पर आपको आपके मान सम्मान को, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कुचला गया, आपकी मासूमियत को यहाँ पर कुचला गया, आपकी सिंपलिसिटी को यहाँ पर व्यूअर्स एक वक्त पे ना तिरस्कार करा गया, या एक वक्त पे आप नहीं कुछ कह रहे थे, नहीं कुछ कर रहे थे, स्टिल यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस करके आपको आपके पर्सन ने बैक बाइट करा, ठीक है, या बैक बाइट करने वाले लोगों का साथ दिया, या उन लोगों के ये पर्सन एक वक्त पे खिलाफ नहीं गए। अब मैं ये देख रही हूँ कि उस पास्ट को लेकर कितनी चीज़ें बदली हैं, उस पास्ट को लेकर आज भी चीज़ें क्या इस इंसान की सोच में बदली हैं वो देख रही हूँ। देन मैं देखूंगी उस सोच के बेस पर इस इंसान के दिल में, मन में, उस तस्वीर के बदलने पर इस इंसान के दिल में, मन में आज सुबह से अब आपको लेकर क्या चल रहा है। तो 3 सेगमेंट में डिवाइड करके ये रीडिंग व्यूअर्स करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर है आपका फ्लावरिंग, द माइजर, the dream, past lives, breakthrough, the outsider। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पास्ट से चीज़ें कितनी अब बदली हैं यहाँ पर, कंपैरिजंस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी कंप्लीटेशन। तो अब अगर मैं राशियों के बारे में बात करूं तो अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वैसे यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और आपका पाइसेस है। तो ये राशियां मुझे दिखाई दी है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 4, 6, 11, 2, 5, 21 एंड 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, जून, नवंबर, फरवरी, मई एंड मार्च मंथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो कार्ड्स अभी और निकलेंगे, इनकी सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर एनर्जीज को जानने के लिए। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपकी राशि नहीं आई है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आपसे आपका अतीत जुड़ रहा है तो, अगर अतीत ही नहीं जुड़ रहा तो फिर बात ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बेसिकली अभी करंट की ये स्थिति बन रही है कि दोनों के बीच में ना ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां है, या फिर इतना कुछ होने के बाद ना आपके पर्सन के थ्रू ये चीज़ें समझी जा रही हैं कि इमोशनली वाइज जो आप दोनों के दिल में ना नज़दीकियाँ थी वो यहाँ पर दूरियों में कन्वर्ट हो गई हैं। अब करंट भी ये भी स्थिति बन रही है कि जिस इंसान को एक वक्त में आप में कमियां ही नज़र आती थी, आप में इमेच्योरिटी नज़र आती थी, और उस रीजंस के चलते इस इंसान के थ्रू लगातार आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी न किसी बात पर कुचला जाता था, लगातार यहाँ पर आपको छोटेपन का एहसास दिलाया जाता था, या अपनी सोच में इनके थ्रू छोटा माना जाता था ना, अब उसी इंसान की सोच में आप एक आइडियल पर्सन, एक काइंड नेचर के पर्सन यहाँ पर बने हुए हो। करंट की स्थिति में इस इंसान को आपका वो प्यार, वो पैम्परिंग, वो आपकी केयर यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद आ रही है, जो आपने यहाँ पर पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करी है। पास्ट में जितना ज़्यादा इस इंसान ने अपनी सोच में क्या, औरों की सोच में क्या आपको छोटेपन का एहसास दिलाया, या फिर आप इनके लिए पर्याप्त नहीं हो, या आप एवरेज हो, उस तरह से बार बार चीज़ों को आपको जताया ना, अब उन सभी चीज़ों पर कोई भी टिप्पणी देने की स्थिति अब आपके पर्सन की नहीं रह गई है। तो जैसे पहले आपके पर्सन उन लोगों का साथ भी दिया करते थे, तो अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चुप अभी भी है। लेकिन अब यहाँ पर पहले की चुप्पी और अब की चुप्पी में जमीन और आसमान का व्यूअर्स फर्क है। पहले की चुप्पी ये थी कि भाई यहाँ पर ना ये आपको उन लोगों के हिसाब से देख रहे थे या देख रही थी, उन लोगों के हिसाब से इनके थ्रू आपको जज करा जा रहा था। और अब की चुप्पी में फ़र्क ये है कि यहाँ पर अब ये पर्सन समझ सब रहे हैं, लेकिन अब अपनी बोलने की स्थिति, वो स्टेज, वो हक यहाँ पर व्यूअर्स नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रही है। और यही चीज़ें ना अब आपके पर्सन को, जो अब आपको लेकर इनके थ्रू फील करा भी जा रहा है, उसको छुपाने के लिए यहाँ पर व्यूअर्स फोर्स कर रही हैं। अब करंट में स्थिति ये तक बन गई है कि इस इंसान को ना लगातार आपके वो ख्वाब आ रहे हैं रिपीटिवली पैटर्न में,
और रिपीटिवली पैटर्न में आप में आपके साथ के रिश्ते में वो रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं जो एक वक्त पे ना आप इन्हें दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे। तो आपके ख्वाब अब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और उसके पीछे का कारण बन रहा है कि अब आप इस इंसान की सोच से ज़्यादा आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में व्यूअर्स उतर चुके हो। ये पर्सन पास्ट में ज़्यादा अपने आप को लौटते हुए पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान जब गलती करता है तो उसे पता होता है, डीप एंड डाउन देखो सबको पता होता है, वो तो बेकार की बातें हैं कि भाई इन्हें पता ही नहीं है अपनी गलती का और इन्हें रियलाइज ही नहीं है, इन्हें सब पता है अपनी गलती का। और जब ये अतीत के पन्ने खोल कर देखते हैं तो इन्हें अपनी गलतियाँ दिखती हैं जो इन्हें शर्मिंदगी महसूस कराती हैं कि इन्होंने आपकी मासूमियत पर सवाल करके यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था ना उसको पूरी तरह से मैसअप कर दिया और उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें आता है। इसी रीजंस के चलते चुप बैठे रहते हैं या चुप बैठी रहती है, क्योंकि ये उस रिग्रेट को बेसिकली व्यूअर्स अपने शब्दों में ना बोलना नहीं चाह रहे या बोलना नहीं चाह रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शब्दों में नहीं बोलोगे तो वो रिग्रेट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। करंट में ये चीज़ें हो रही हैं कि इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे ये हर चीज़ का बिल आप पर फाड़ देते थे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे करा, हर चीज़ को लेकर आपको फोर्स कर दिया जाता था। अभी उन सभी चीज़ों को लेकर उस मेंटलिटी में पहुंच रहे हैं या पहुंच रही है कि इन्होंने एक बार नहीं कई बार आपको चोट पहुंचाई, कई बार इन्होंने आपको तकलीफ दी और आपने एक बार नहीं कई बार इस इंसान को माफ़ करा बड़ा दिल रखकर, जो चीज़ें आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करा रही हैं। अब ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ भी इसीलिए नहीं पा रहे या इसीलिए नहीं पा रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों की सोच ने इन्हें इस कदर यहाँ पर बांध दिया था, इस कदर इन्हें खुद को इमेच्योर बना दिया था, इनकी सोच को इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं ना व्यूअर्स की बांध दिया था, छोटे बच्चों की तरह बना दिया था कि अब इन्हें लग रहा है कि आपके साथ ना नई शुरुआत करने में इन्हें भी डिफ़िकल्टीज़ होगी और आपको भी यहाँ पर इनके साथ नई शुरुआत करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना बन रही है, ठीक है, करंट में। और अब ये पर्सन ना आपके लिए जो इन्होंने रूल्स बनाए थे औरों के साथ बैठकर, औरों के साथ साठ-गांठ करके कि भाई रिश्ते में ऐसा नहीं करना, रिश्ते में वैसा नहीं करना, वो सभी सोच अब आपके पर्सन को खुद को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स कंपेयर करने के लिए बोल रही है। अब ये पर्सन खुद बैठकर हर एक चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं या कर रही हैं कि एज एन इन्होंने ना एक वक्त पे आपके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनकर यहाँ पर ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया या आपकी ज़िंदगी से ये दूर चले आए हैं या चली आई हैं, वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब इन्हीं सभी चीज़ों के चलते इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं इनकी सुबह से, उस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो टावर यहाँ पर एरीज की एनर्जी, तो एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे कि वो होता है ना कि हम सिर्फ बेड से नहीं गिरे, ऐसी फीलिंग है कि आसमान में उड़ रहे थे और आसमान से यहाँ पर आपके पर्सन गिरे हैं, खजूर में आकर लटके हैं, अटके हैं या अटकी हैं। एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है और इन्हें खुद के हालातों पर ना व्यूअर्स आज वो स्थिति बन गई है ना, खुद को गुस्सा आता है, एज एन कि ये खुद को ये महसूस कर रहे हैं या कर रही है कि आज जो मेरे हालात चल रहे हैं, मेरा वक्त चल रहा है ना, ये जो मेरी बदनामी हो रही है या जो मैं अपने इमोशन से ही यहाँ पर भागता फिर रहा हूँ या भागती फिर रही हूँ, उन सभी के पीछे का जिम्मेदार मैं हूँ या उन सभी चीज़ों की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जो अभी तक ये आप पर बिल फाड़ते भी आ रहे थे या फाड़ती भी आ रही थी ना व्यूअर्स, अब स्थिति इन्हें ये बनती हुई दिख रही है कि ये वो बिल आप पर फाड़ भी नहीं पा रहे हैं या फाड़ भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि इन्हें ना व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस टावर, इस मैसअप का जो जिम्मेदार है ना वो ये है और वो मैसअप का जिम्मेदार जो ये बने हैं ना, उसको ये कभी भी किसी भी तरह से भर नहीं पाएंगे, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स,
एंड आपका हाई प्रीस्ट। देखो एक चीज़ आपको शायद बुरी भी लगे, जब आप इस इंसान की तरफ ऑफर लेकर बढ़ रहे थे ना, आप बार बार यहाँ पर अपनी मासूमियत का क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे थे। कुछ मेरे व्यूअर्स अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते फिर रहे थे। जिसने जो कहा, जिसने जैसे कहा आपने वो करा, जिसने कहा ये व्रत कर लो आपने वो व्रत कर लिए, जिसने कहा उस मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो आपने वो चढ़ा दिया, जिसने कहा आप उसको भेजो उसको करो, ये धागा पहनो वो पहनो, आपने सब कर लिया। तब जो आप चीज़ें कर रहे थे उन सब चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को ये नहीं लग रहा था कि आप इनको पाने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हो, बल्कि उन सब चीज़ों को लेकर इनके दिमाग और ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। इन्हें ऐसा लगने लगा था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई मतलब आप की सोच एज एन कि यहाँ पर आपके ऑफर्स की इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसी रीजंस के चलते जब जब आप इस इंसान के सामने ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रखकर इनकी तरफ ऑफर लेकर बढ़ते थे या बढ़ती थी, तो ये उन चीज़ों को ऐसे समझते थे या समझती थी नेगेटिव परसेप्शन रखने के चलते कि ये फिर कोई और जाल है, फिर और कोई आप इनके लिए जाल बिछा रहे हो, फिर इन्हें अपनी बातों में ले रहे हो या ले रही हो। लेकिन आज हालात बदल गए, आज आपने इनका पीछा करना बंद कर दिया। आज यहाँ पर सच्चाई खुद ब खुद बाहर निकल कर आ रही है। आज ये इंसान खुद से उस टावर से जमीन पर अपने आप को गिरते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, और वहीं पर इस इंसान को आपके वही सभी ऑफर्स की याद आ रही है जो आपकी तरफ से बढ़ते थे। आपके उन्हीं ऑफर्स को इनके थ्रू अब नरिश करा जा रहा है, अब उन्हें प्यार दिया जा रहा है, अब उन्हें सराहना दी जा रही है, अब उन्हें पूजा जा रहा है। एज एन अगर आपने इन्हें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करे थे तो वो मैसेज देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं अपनी सुबह से। अगर आपने इन्हें कॉल पर कहा था तो चांसेस ये बन रहे हैं एक वक्त पे ना ये पर्सन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि आगे चलकर उस आवाज़ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं या सुन रही हैं, और ये वहाँ पर ना इस इंसान की खुद की इंट्यूशंस इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि यहाँ पर ना डेफिनेटली आपने इनसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी, इतना इन्हें कन्विंस करने की, मनाने की कोशिश करी थी कि अब ये यहाँ पर ना आपसे कुछ भी कहने की स्टेज पर नहीं रह गए हैं या रह गई हैं, सिवाय अपने इमोशंस को अपने अंदर सीमित या दबाए रखने के। तो वो सोच, वो फीलिंग्स आपके पर्सन की इनकी सुबह से व्यूअर्स बन रही है। ये चीज़ें इनकी इंट्यूशंस इन्हें समझा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ना इवन इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी पर शायद जैसे सांप रहते हैं ना, उसके आसपास रहते हैं, तो इन्हें वो इनकी वो सोच बन रही है। एज एन यहाँ पर आप इनके लिए वही थे, आप चंदन की लकड़ी थे, आप वो कीमत थी, आपकी वो इम्पोर्टेंस थी, और ये आपके आसपास के उन सांपों को देखकर आपको भी उसी परसेप्शन, उसी नज़रों से देखना शुरू कर दिए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वर्थ, आपकी कीमत नहीं जानी। और आज में जब ये पर्सन आपकी कीमत समझ रहे हैं या समझ रही है ना, तब तक यहाँ पर आप जा चुके हो, तब तक आप इनका बस एक ख्वाब बनकर रह गए हो, या बस आप इनके लिए एक विश बनकर रह गए हो, जिसका कोई अता पता नहीं है कि वो विश इनकी पूरी होगी भी या नहीं होगी। आप इनके लिए वो रिवॉर्ड बन गए हो जिसको ये शिद्दत से पूरा करना तो चाहते हैं, ये शिद्दत से इसको ये जीना तो चाहते हैं या जीना तो चाहती हैं, लेकिन ये कैसे उसको जिएंगे, कैसे उसको पा पाएंगे या पा पाएंगी, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स इनकी सुबह से आज बन रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं अब ये वर्क तो कर रहे हैं या कर रही हैं, अब ये वर्क अलग अलग केस में अलग अलग बन रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स आपसे जुड़ने के लिए ना स्केच कर रहे हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी से जुड़ने के लिए। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, तो कुछ आपकी फ़ोटोज़ और तस्वीर को देखकर यहाँ पर रो रहे हैं या रो रही हैं। तो कुछ यहाँ पर आपकी फ़ोटो और तस्वीर को देखकर आपके बारे में पता लगा रहे हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, किस हाल में हो, उस तरह से। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर सुबह से। तो यहाँ पर आपका द फूल और आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक थॉट इनका ना सबसे पहले अपनी सुबह से यही चला है, कितने बेवकूफ़ है ये, कितने बड़े बेवकूफ़ निकले।
बेवकूफ़ किस वे में कि इनकी लाइफ में यहाँ पर अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी। आप जैसा मासूम इंसान इनकी ज़िंदगी में था। आप जो इनको किसी भी कॉज पर नुकसान ना तो देना चाहते थे ना दे रहे थे, वो थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना इस इंसान ने आपकी उसी मासूमियत को शक में डाल दिया, उसी मासूमियत को इन्होंने यहाँ पर शक करा। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना खुद को बेवकूफ़ मान रही हैं, खुद को बेवकूफ़ मानने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर मजबूर कर रही है। वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं इनकी सुबह से, ठीक है। यानी कि अब आपको इन्हें बेवकूफ़ कहने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। अब यहाँ पर खुद से ये पर्सन खुद को बेवकूफ़ मान रहे हैं या मान रही हैं, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका टेम्परेंस एंड आपका है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना इस इंसान के साथ रहने के लिए ना हर तरह से समझौता करने के लिए भी तैयार थे, और यहाँ पर ना आप बेसिकली हर तरह से देने के लिए भी तैयार थे। जो भी आप जितना भी आप इस इंसान को दे सकते थे या दे सकती थी, लेकिन फिर भी बदले में इस इंसान ने आपको क्या दिया? बदले में इस इंसान ने आपके नाम ना यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिया, या फिर आपको कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इन्हें बैकबाइट करने की कोशिश कर रहे हो या कर रही हो। उस तरह से ना आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर आपको हर वो नाम दिया जो आपके लिए ना एक वक्त पे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ खुद से हर वो समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं या पा रही हैं, जो समझौता उस वक्त पे या एक वक्त पे इस इंसान ने आपके साथ करा नहीं। इन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ समझौता करना इट मीन्स यहाँ पर ना गलत का साथ देना है, या जो इंसान इनके साथ गलत कर रहा है उसको बढ़ावा देना है। तो एक ऐसी सोच इनकी बन गई थी, और अब इन्हें अपनी खुद की सोच पर व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। अपनी खुद की सोच पर इस इंसान को ना अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और क्या है सुबह से। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, कंफ्यूज्ड इस रीजंस के चलते क्योंकि इनका दिल, इनकी कैलकुलेशन, इनकी सोच और इनके लाइफ का एक्सपीरियंस हर तरह से यहाँ पर ना आपको अपने लिए सही इंसान बनते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, और इनकी कैलकुलेशन, इनकी सोच हर तरह से ना आपकी तरफ नई शुरुआत करने के लिए इन्हें बोल रहा है। मतलब अगर ये फिर से उड़ान भरना चाहते हैं ना, तो इन्हें फिर से सब चीज़ें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए जब आपके पर्सन बैठकर कोई लूप होल देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कर रही हैं ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। तब इन्हें बेसिकली उस चीज़ का आत्मज्ञान हो रहा है कि इन्होंने किस तरह से बाहर के लोगों को सुना, बाहर के लोगों को अपनी और इनकी ज़िंदगी में ताकत झांकी करने दी, और बाहर के लोगों को किस तरह से अपने आप को, खुद को ना आपकी तरफ बढ़ने से रोका, और साथ ही साथ वो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करी जो आज भी ना ख़त्म नहीं हुई हैं। तो वो सोच, वो फीलिंग्स आपके पर्सन की इनकी सुबह से व्यूअर्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज्ड तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन है। हालांकि अब कन्फ्यूजन्स को लेकर एक ये परसेप्शन बन रहा है कि मैं उसको लेकर पहले क्यों कंफ्यूज हुआ या हुई। कल जब आप अपना इमोशंस, अपना प्यार इस इंसान के सामने रखते थे या रखती थी, तब तो ये पर्सन उस चीज़ को ऐसे देखते थे कि आपको इनकी ज़रूरत है, या फिर आपकी किस्मत ना इनके बिना, या आपकी गाड़ी जो है ना वो इनके बिना चल नहीं सकती। आपको ये बात पर यकीन नहीं होगा व्यूअर्स, जितना आपने इस इंसान के साथ समझौते करे, जितना आपने अपने आप को इनके बनाए गए उसूलों पर अपने आप को ढालने की, चलाने की कोशिश करी ना, उतना ज़्यादा इस इंसान की सोच में आप उस तरह से एग्जिस्ट होते चले गए कि बेसिकली
आपको इनकी ज़रूरत है, आपकी इनके बिना गाड़ी नहीं चल रही है या आपकी इनके बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो एक ऐसी सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती चली गई, बिल्ट होती चली गई। हालाँकि अब यहाँ पर आपके पर्सन जब बैठकर कंपैरिज़न कर रहे हैं या कर रही हैं ना, तब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर आपके इमोशंस से इनकी गाड़ी चल रही थी, आपके इमोशंस, आपका प्यार था, तो ये वो डिसिप्लिन में अपने आप को भी रख पा रहे थे या रख पा रही थी, या ये अपनी डेस्टिनी पर काम भी कर पा रहे थे या कर पा रही थी। और आज अब उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इन्हें दुख हो रहा है कि बेसिकली ये आपको लेकर कंफ्यूज हुए, तो हुए क्यों? इन्होंने आपके बिना अपने आप को इमेजिन करा भी तो करा क्यों? तो वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स आज इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में व्यूअर्स लेकर जा रही है, ठीक है? मैं देख रही हूँ इन सभी रिग्रेट के चलते इस इंसान का दिल ना इनकी सुबह से अब आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। तो इनके मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। आपसे कन्फेस करने की क्या इच्छाएं आपके पर्सन की है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है फेथ। तो पहले तो आपसे यही कन्फेस करना चाहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा ना करके ना अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक करी। मैंने तुम पर भरोसा ना करके तुम्हारा भरोसा तोड़कर ना तुम्हें मैंने यहाँ पर खो दिया है। तो सबसे पहले ही आपसे ना यही कन्फेस करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। वेट, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुम अब इन सब चीज़ों के बाद जो बीते दिनों में मैंने तुम्हारे साथ करा, क्या उन सब चीज़ों को भुला सकते हो? क्या तुमने उन सब चीज़ों को आज भी अपने जहन में रख रखा है? क्या मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए या क्या तुम मेरा इंतज़ार उन सब चीज़ों को भुलाकर यहाँ पर कर रहे हो या कर रही हो? वो आपके पर्सन का दिल आपसे अब कन्फेस करने का है, पूछने का है। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है कि अब मैं ना बस तुम्हें ही याद करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। अब मेरी सोच में सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर हो और यहाँ पर ना मेरे दिल और दिमाग में और कुछ यहाँ पर नहीं चल रहा है। आपसे आपके पर्सन के थ्रू ये भी बोला जा रहा है। लव, कहना चाह रहे हैं कि शायद उस वक्त पे ना मुझे प्यार की कदर नहीं थी, मुझे प्यार की वैल्यू नहीं थी। मैं नहीं समझ रहा था प्यार क्या है। प्यार का मतलब डिवोशन है, प्यार का मतलब देना है, ना कि लेना। मैं शायद इस चीज़ को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। इसी रीज़न्स के चलते मैंने तुम्हारी मासूमियत पर डाउट करा। आप इस रिश्ते में जितना ट्रांसपेरेंसी रख रहे थे, रखते आ रहे थे, उतना ज़्यादा आपके पर्सन व्यूअर्स आप पर डाउट्स कर रहे थे और अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझे दूसरा मौका देते हो या देती हो ना, तो मैं इस रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखूँगा या रखूँगी जो ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ पर नहीं बनाई थी। मैसेज ऑफ लव, कहना चाह रहे हैं तुम्हारे भेजे गए हर उन मैसेजेस को अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ जिसमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ सब ना उभर कर आती है। वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब मुझे तुम्हें खोने का इवन बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। वो आपके पर्सन का व्यूअर्स आपसे कन्फेस करने का दिल है क्योंकि ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत की ही इच्छा यहाँ पर रखते हैं या रखती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए ना गाइडेंस के कार्ड्स जरूर से देखूंगी। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस के बेस पर यहाँ पर गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका ट्रांसफॉर्मेशंस, न्यू बिगनिंग, योर कॉल विल बी आंसर्ड एंड लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। आपको तो कृष्ण भगवान जी की तरफ से यही चीज़ें बोली जा रही है कि देखो अब तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से ना इंतज़ार था। अब आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब मिलने का वक्त आ गया है कि आप जैसे अपने भगवान से, अपनी यूनिवर्स से ही पूछते थे कि मेरी ज़िंदगी में कब नई शुरुआत होगी, तो वो नई शुरुआत का वक्त तो अब आपके सामने आया है। तो अब यहाँ पर बजाय इस ऐसे इंसान के झूठे ईगो में अपने आप को फंसाने के या ऐसे इंसान के झूठे ईगो को सेटिस्फाई करने के, आपको बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आया है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लो।
आप उस ट्रांसफॉर्मेशंस में अपने आप को ढाल लो, ना कि ऐसे इंसान के उस फॉल्स ईगो में फिर से फंसने के जिस इंसान को आपने यहाँ पर बहुत करके उनके ईगो को लगातार यहाँ पर सेटिस्फाई ही करा है। तो ये आपको डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।